श्री कृष्ण कहते हैं, तकलीफें तो जीवन की राह का अनिवार्य हिस्सा है। वे आएंगी, रुलाएंगी, तोड़ेंगी भी, लेकिन यही पीड़ा इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। दर्द तो होगा ही, क्योंकि बिना पीड़े के आत्मा न परिपक्व होती है, न ही इंसान को खुद की ताकत का पता चलता है। जीवन अगर सच में जीना है तो दुख और संघर्ष को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौत के बाद न शरीर को आग की लपटें महसूस होती हैं और न ही आत्मा को कोई वेदना जो इंसान कठिनाइयों को सहना जानता है, समय की मार को झेलना जानता है। वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। जीत उन्हीं की होती है जो तकलीफों में मुस्कुराना जानते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं। सच हमेशा शांत होता है, वह दिखावा नहीं करता, वह किसी के सामने चीख कर खुद को साबित नहीं करता। वह तो बस भीतर की गहराई में बसता है, जबकि झूठ शोर करता है, बहस करता है और हर बार खुद को दोहराता है। झूठ बोलने वाले हमेशा उलझन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर झूठ याद रखना पड़ता है, जबकि सच बोलने वाला निश्चिंत होता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता। वह वही कहता है जो वह जी रहा होता है। इस संसार में कोई भी तब तक सच्चा लगता है जब तक वह हमारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन उसका उपयोग खत्म होता है, वही इंसान हमें अजनबी नजर आने लगता है। इसीलिए किसी और पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उनके बिना तुम खुद को अधूरा समझने लगो। इंसान बेहद स्वार्थी होता है। जब तक वह तुमसे जुड़ा होता है, तब तक तुम्हारी गलतियों को भी अनदेखा करता है, लेकिन जब उसका मोह भंग होता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे बुरी लगने लगती हैं। इसलिए भरोसा इस तरह करो कि अगर वो तुम्हें धोखा दे तो वो खुद अपने कर्म पर शर्मिंदा हो जाए, और प्रेम ऐसा करो कि उसे तुम्हें खोने का भय हमेशा बना रहे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, समझदार व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी को शब्दों में नहीं, अपने मौन में प्रकट करता है, और मूर्ख उसे अपनी जीत समझकर खुश हो जाता है। जब कोई तुम्हें सलाह देता है तो सोचो नहीं कि वो तुम्हें छोटा समझ रहा है, बल्कि मानो कि उसने जिंदगी में कुछ ऐसा झेला है जो तुम्हारे सामने आने वाला है। कई बार सबसे ज्यादा सीखे वही लोग दे जाते हैं जो खुद सबसे अधिक गलतियां कर चुके होते हैं। घमंड एक ऐसी बीमारी है जो सोच को मार देती है और रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन समय और परिस्थितियां ही इसका इलाज करती हैं। जैसे सर्दी में चाय की गर्मी ही सुकून देती है, वैसे ही अहंकार को केवल कठिन समय ही खत्म कर सकता है। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो उसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर कमी है। हो सकता है वे खुद असुरक्षित महसूस करते हों। हर किसी की सोच और पसंद का स्तर अलग होता है, इसीलिए हर किसी को खुश करना संभव नहीं। कई चीजें सिर्फ किताबों से या बातों से नहीं सीखी जा सकती। जब तक वह तुम्हारे साथ न घटे, जैसे किसी का खो जाना, अपनों का बदल जाना या अपमान सह जाना, ये तब तक नहीं समझ आते जब तक खुद पर न बीते। रिश्ते बचाने हो तो कई बार अपने अधिकारों को त्यागना पड़ता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अगर कोई रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ने लगे, तुम्हारे आत्मसम्मान को दबा दे, तो उसे निभाना मूर्खता है, क्योंकि रिश्ते बोझ नहीं सहारा होते हैं। जो चीज तुम्हारे दिल पर भार बन जाए उसे हल्का करना ही समझदारी होती है, चाहे वह विचार हो, व्यक्ति हो या कोई रिश्ता। जीवन की रेस में वही आगे निकलता है जो आलोचनाओं को नजरअंदाज कर अपने सपनों की तरफ बढ़ता है। बहुत से लोग तुम्हें गिराने आएंगे, कई तुम्हारी भावनाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तुम अपनी हार खुद स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इंसान की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं, उसकी सोच में होती है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम नहीं गिरोगे, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। परिस्थितियों को इतना शक्तिशाली मत बनने दो कि वे तुम्हारी आत्मा की आवाज को दबा दें, बल्कि अपने हौसले को इतना ऊंचा बना दो कि हालात खुद शर्मिंदा होकर झुक जाएं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुम्हें तब तक नीचा दिखाने की कोशिश करती रहेंगी जब तक तुम उन्हें यह साबित न कर दो कि तुम खुद से हार मानने वाले नहीं हो। खुद को समय दो, अपने दर्द से लड़ो, अपनी परछाई से बात करो, क्योंकि यही एक रास्ता है जो तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है,
ये तुम्हें कई बार गिराएगा, रुलाएगा, तोड़ेगा, लेकिन जो हर बार उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। हर दिन एक नया अवसर है, फिर चाहे पिछली रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना रही हो। कोई भी ताकत तुम्हारी आत्मा की अग्नि को बुझा नहीं सकती जब तक तुम खुद उसे बुझाना न चाहो। हौसला वही असली हथियार है जो तुम्हें दुनिया की हर जंग में जीत दिला सकता है, और वही हिम्मत तुम्हारे भीतर उस ईश्वर का साक्षात्कार कराती है जो हर कण में मौजूद है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवन तुम्हारा है, इसमें जो फैसला तुम लोगे वही तुम्हारी नियति बनेगा। इसलिए डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ो। गिरो तो उठो, टूटो तो जोड़ो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा पतन है। तुम्हारी सोच अगर पवित्र है, तुम्हारा इरादा अगर स्पष्ट है और तुम्हारे कदम अगर सही दिशा में हैं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जो लोग आज तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पा रहे, एक दिन वही तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीद रखना, क्योंकि यही उम्मीद ही है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है और थके हुए पैरों को फिर से चलने की हिम्मत देती है। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, अगर तुम अपने अंदर के दीपक को जलाए रखोगे तो कोई रात इतनी लंबी नहीं होगी कि सुबह न हो सके। और यही आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसे कभी मत खोना, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। बस चलते रहो विश्वास के साथ, साहस के साथ, और कर्म के पथ पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः जीत उसकी ही होती है जो खुद पर यकीन करता है और परमात्मा की योजना पर मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं। बस फर्क इतना है कि पहले लोग बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी चुपचाप सह लेते थे और आज छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसकी सहनशीलता होती है, लेकिन जब सहने की ताकत खत्म हो जाए तो इंसान हालात से हार जाता है, फिर चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो। अगर गलत आदतों को समय रहते सुधारा ना जाए तो एक दिन वही आदतें इंसान की पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख देती हैं। किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो असर समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह होता है, जो कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए जब भी कुछ बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं और किसी की जिंदगी भी बना सकते हैं। तलवार का घाव तो वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों का जख्म अंदर तक रिश्ता रहता है। सपने वो नहीं होते जो आंखें बंद करके देखे जाते हैं। असली सपने तो वो होते हैं जो आंखों को बंद ही नहीं होने देते, जो रातों की नींद छीन लें और इंसान को मेहनत के रास्ते पर धकेल दें। जो लोग हालातों से डरकर भाग जाते हैं वो कभी किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत तो उसकी लिखी जाती है जो हालातों से टकरा जाता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो फैसले दुनिया देखकर नहीं, अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की सोच के हिसाब से चलते हैं वो अक्सर अपने ही जीवन से हार जाते हैं। समय की कमी की शिकायत करना बेवकूफ है, क्योंकि तुम्हें भी दिन के उतने ही 24 घंटे मिले हैं। जीतने हर किसी को फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे कठिन कार्य है खुद में बदलाव लाना। जब परेशानियां वो आती हैं तो इंसान अक्सर अपने परिवार, दोस्तों या किस्मत को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यही है कि असली परिवर्तन तब आता है जब इंसान अपने भीतर झांकता है और खुद को बदलने का साहस करता है। जो हर वक्त अपने दुखों का रोना रोता रहता है, उसकी चौखट पर खड़ा सुख भी लौट जाता है, क्योंकि दुख की आदत सुख को भी दरवाजे से वापस भेज देती है। किस्मत पर बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि मेहनत से अपने हिस्से की तकदीर खुद लिखी जाए, क्योंकि समय यूं ही किसी के दरवाजे नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। खींच कर मेहनत से, संघर्ष से सब लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जीत के लिए आवश्यक तैयारी करते हैं, अपने डर से जूझते हैं। हार से डरकर जो कोशिश ही नहीं करता वो असल में पहले ही हार चुका होता है। जीवन ने यही सिखाया है कि जब तक सांस है तब तक कोशिश जारी रखो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है
कि तुम खुद को कितना ठोक पीट कर आगे बढ़ाते हो। रिश्तों की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। अब रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते तो हैं, लेकिन वो मिलन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। संवेदनाएं अब किताबों की शायरी में बंद हो गई हैं। असल जिंदगी में तो लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय भी नहीं बचा। पहले रिश्तों में अपनापन होता था, अब उनमें हिसाब किताब होता है। कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, इस गणना में अब भावनाओं कहीं खो गई हैं। जो व्यक्ति जितना चालाक है, जो रिश्तों को जितना बेहतर तोल सकता है, वही आज सफल कहलाता है। इसलिए कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब लौटो तो वह रिश्ता तो मौजूद हो, पर उसका दिल तुम्हारे लिए बंद हो चुका हो। क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते। इनका निर्णय कहीं ऊपर से होता है। कौन कब किससे मिलेगा, कौन कब किससे बिछड़ेगा, यह सब किसी और की योजना होती है। हमें कई बार लगता है कि दुनिया बुरी है, लेकिन असल में दुनिया उतनी खराब नहीं जितने स्वार्थी इसमें रहने वाले लोग हो चुके हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिंदगी एक लंबी रात की तरह होती है जिसमें कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। लेकिन उस अंधेरी रात में भी अगर इंसान उम्मीद का दिया जलाए रखे तो रोशनी की किरणें जरूर फूटती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, पर सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकताओं की उलझन है। जो इंसान अपने स्वप्न के लिए समय निकालता है, वही धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों चढ़ता है। याद रखना, हर दिन तुम्हारे पास एक अवसर होता है, या तो उसे बेकार कर दो या उसे इतिहास बना दो। इस जीवन में वही टिकते हैं जो लगातार चलते हैं, जो एक बार गिरकर फिर उठते हैं और दोबारा चलने का साहस रखते हैं। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लोग तुम्हारे हौसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जब तक तुम अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, जब तक तुम खुद का साथ नहीं छोड़ते, तब तक जीत तुम्हारी ही होती है। इसीलिए जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि जब तुम थक कर बैठ जाते हो तो तुम्हारा सपना तुमसे और दूर चला जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही रिश्ते देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, और यही कारण है कि अब दिल नहीं टूटते। उम्मीदें टूटती हैं जहां हर इंसान अपनी सोच का परिणाम जी रहा है। इसलिए शिकायतें कम करो, प्रयास ज्यादा, वाहनों को छोड़ो और संकल्पों को पकड़ो। कड़ी मेहनत, सच्ची नीयत और ईश्वर में विश्वास ही तुम्हारा असली धन है। और याद रखो मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो खुद पर विश्वास रखता है उसका कोई शत्रु नहीं होता, और जो केवल दूसरों पर निर्भर रहता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। इस जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो झंझावातों के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोता, और जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। अंततः यही सच्चाई है कि कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और कुछ चुपचाप टूटकर दिल में दफन हो जाते हैं। दुनिया में हर कोई पूछता है कि वक्त के सिवा तेरा कौन है, और तब मुस्कुराकर बस एक ही जवाब निकलता है, जो वक्त साथ दे वही अपना होता है। बाकी सब तो किरदार है जो सीन के हिसाब से आते जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे दिल को सच में समझता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। खुद को कमतर महसूस करवाने वाली जगह पर रुकना भी आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, शब्दों से दिए गए घाव ज्यादा देर तक टीसते हैं, क्योंकि वो सीधे आत्मा को चोट देते हैं। और इसीलिए जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां रहना भी आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। किसी से इतनी उम्मीदें मत रखो कि उसका बदल जाना तुम्हें तोड़ दे। दुनिया में सबसे ज्यादा चोट इंसान को अपने ही बनाए हुए भ्रमों से लगती है, और जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही बड़ा दर्द मिलेगा। जब कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं मिलने से मिलती है मित्रों। कान्हा कहते हैं, जिसके अंदर आत्मसम्मान है वो किसी से न तो उम्मीद करता है और न ही शिकायत। दुनिया दिखावे से भरी हुई है। लोग खुद को खुश दिखाने में इतने व्यस्त हैं कि सच्ची खुशी कब छूट गई
यह पता ही नहीं चला। आज का इंसान अपने जख्मों को छुपाने के लिए मुस्कान पहनता है और अपनी खाली जेब को बड़ी बड़ी बातें कहकर सजाता है। रिश्ते अब भावना नहीं सौदे बन गए हैं। किसने क्या दिया, किसने कितना फायदा पहुंचाया, इसी तराजू पर अब रिश्तों की कीमत तय होती है। अब लोग दिल से नहीं मिलते, जरूरत से मिलते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ते खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इसीलिए किसी के बदल जाने पर दुखी मत हो, क्योंकि गिरगिट भी बार बार नहीं बदलता जितना आज का इंसान बदलता है। लेकिन बदनामी फिर भी गिरगिट के हिस्से आती है। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो सबसे अच्छा जवाब है चुप रह जाना, क्योंकि मित्रों कान्हा कहते हैं, जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला सही जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है जिसे शब्द नहीं बल्कि हालात समझाते हैं। लोगों की नजरों से गिर जाना और आंखों से आंसू गिराना दोनों ही इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार जब किसी ने दिल दुखाया तो वह रिश्ता कितना भी खूबसूरत क्यों न रहा हो, उसकी गर्माहट फिर लौट कर नहीं आती। सच्चाई यह है कि आज के दौर में नेक इंसान कम है और फेक इंसान ज्यादा। पीछे कौन क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन सामने कोई तुम्हारे बारे में बुरा न कहे इतना ही बहुत है। आजकल हर कोई जिंदगी को इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह जी रहा है। असलियत पीछे रह गई है और दिखावा आगे आ गया है। हर कोई अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनी खुश दिखने की एक्टिंग कर रहा है, और यही वजह है कि दुनिया भर में बेचैनी है और मुस्कुराहटें भी अब केवल फोटो में नजर आती हैं। सच तो यह है कि इंसान जितनी बार जीवन में गिरता है उतनी ही बार अगर वो उठ जाए तो उसका कद और ऊंचा हो जाता है। कठिनाइयां हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो उनसे डर कर भाग जाता है वह जीवन की असल परीक्षा में फेल हो जाता है। दोस्त कम हो गए हैं और पहचानने वाले बहुत ज्यादा। अब सच्चे लोग गिनती में आते हैं और दिखावे वाले हर नुक्कड़ पर मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, मगर झूठ की चालें इतनी तेज हो गई है कि सच्चाई अब अंत में पहुंचती है। और फिर कितने ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर रोज मरते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास नहीं अपेक्षाएं होती हैं। जब किसी के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है तो सबसे प्यारा रिश्ता भी टूट ही जाता है, चाहे कितनी भी पुरानी यादें उससे जुड़ी हों। मित्रों कान्हा कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए समर्पण चाहिए। गणना नहीं, अब रिश्ते मन से नहीं बनते, मनोविज्ञान से बनाए जाते हैं। जो लाभ में हो वही रिश्ते में टिकता है। बाकी सब लोग बस सफर के मुसाफिर बनकर आते हैं और चले जाते हैं। आजकल लोगों ने मुस्कुराना भी सीख लिया है, दर्द में और चुप रहना भी सीख लिया है। अपमान में इस युग में मजबूत वही है जो टूटकर भी खड़ा रहता है और हार कर भी हार मानता नहीं। दुनिया भावना से नहीं चलती, चालाकी से चलती है। और अगर किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है तो समझो कि वह खुद अंदर से खोखला हो चुका है। कभी दूसरों की तुलना में खुद को मत आंकना, क्योंकि जो रेत के घर होते हैं वे दूर से महल लगते हैं। यही वजह है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। किसी को अपनी अच्छाई का सबूत बार बार मत दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें बिना कहे समझेगा, और जो नहीं है वो तुम्हारे 1000 शब्दों में भी सिर्फ कमियां ढूंढेगा। जिंदगी का असली सुख तब आता है जब इंसान दूसरों से नहीं खुद से जीत जाता है। हर किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं, कभी कभी अपनी शांति के लिए पीछे हट जाना ही जीत होती है। इस संसार में जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरी को भी ताकत बना लेता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कामयाब बनने के लिए 2 शक्तियां की जरूरत होती है। एक वो जो तुम्हें बार बार गिराए, और एक वो जज्बा जो हर बार उठने को कहे। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम सबसे पीछे रह गए हो, क्योंकि दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से पीछे और किसी ना किसी से आगे होता है। असली आनंद तो तब है जब तुम अपनी जगह को स्वीकार करके संतोष में जीना सीख जाओ। जब तुम तुलना करना छोड़ते हो तब जीवन में सच्ची खुशी का प्रवेश होता है। और याद रखो, जिस दिन तुमने उन्हें भुला दिया जो तुम्हें पहले ही भुला चुके हैं, उसी दिन तुमने आत्मा की सबसे बड़ी विजय पाई। उम्मीद जितनी कम रखोगे दुख उतने कम होंगे, और जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ही गहरी निराशाएं मिलेंगी। जिंदगी एक सफर है जहां खुशियां कम है, ख्वाहिशें ज्यादा, सच्चाई कम है, दिखावा ज्यादा, अपनापन कम है, स्वार्थ अधिक।
पर फिर भी इसी जीवन में रहकर मुस्कुराना और लड़ना है, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां ना कोई अफसोस होगा, ना कोई पछतावा। बस संतोष होगा कि हाँ, मैंने हर उस दिन को जिया जिसमें मेरी आत्मा ने हार नहीं मानी। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को समझने का प्रयास नहीं करते। लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी बहुत उलझी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने खुद इसे उलझा लिया है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, यही वो धागे हैं जो इस जीवन को जटिल बना देते हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक जीवन में शांति असंभव है। मन के भटकाव ही इंसान को बाहरी दुनिया में सुख खोजने पर मजबूर करते हैं, जबकि असली आनंद अपने भीतर छुपा होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। लेकिन इस आत्म विजय की राह पर चलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, सामना करना होता है। बाहर की दुनिया से भागना आसान है, लेकिन अपने दोषों से लड़ना कठिन। आज का इंसान पूरी दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन अपनी ही कमजोरियों से हार रहा है। असल वीरता तो वही है जो अपने अंदर बसे अहंकार, क्रोध और लोभ को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करे। दुनिया की भीड़ में हर कोई खास बनने की दौड़ में है, लेकिन वह यह भूल गया है कि खास वही होता है जो सामान्य होकर भी दूसरों से अलग सोचता है। विचारों की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही एक विचार में पूरी नियति छुपी होती है। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह कभी ना कभी किसी के विचारों का ही परिणाम रहा है। इसलिए विचारों को हल्के में मत लो। एक सकारात्मक विचार किसी का जीवन बदल सकता है और एक नकारात्मक विचार किसी का जीवन तबाह कर सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, विचार ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए जागरूक बनो, हर सोच को चुनो, हर शब्द को समझो और हर कर्म से पहले मन से पूछो, क्या यह मेरे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है? इस भागती दौड़ती दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है ठहराव। हम तेज भागते हैं बिना यह जाने कि कहां पहुंचना है। जिंदगी अब मंजिल नहीं, प्रतिस्पर्धा बन गई है। लोग अब अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों से आगे निकलने के लिए जी रहे हैं। और जब हम किसी और की परछाई पकड़ने की दौड़ में लगते हैं तो अपना प्रकाश खो देते हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम हर रोज अपने मन से बात करते हैं और अपने स्वभाव को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। खुद से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपने दोषों से मुंह फेर लेते हैं। आत्मविश्लेषण एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाता है, लेकिन हम उस दर्पण से डरते हैं क्योंकि वहां दिखता है हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा छल। यही कारण है कि हम ज्यादा समय दूसरों को बदलने की कोशिश में लगाते हैं, जबकि असली बदलाव तो खुद को बदलने से आता है। जो इंसान यह समझ लेता है कि संसार में सबसे मुश्किल काम अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करना है, वही सच्ची आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। दुख तब आता है जब हम यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। केवल हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण हमारे नियंत्रण में है। जीवन में वही व्यक्ति शांत रहता है जिसने यह सीख लिया हो कि किस बात को पकड़ कर रखना है और किसे छोड़ देना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। आज इंसान अपने कर्तव्य से ज्यादा अधिकार मांग रहा है और यही दुख का मूल कारण है। हम दूसरों से आदर, समझदारी और सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन खुद दूसरों को वही देने में चूक जाते हैं। यह एक तरफा सोच ही रिश्तों को खोखला बना देती है। अगर हर कोई देने पर ध्यान दे तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, बस नजरिया अलग होता है। हम अक्सर बिना पूरी बात जाने किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। किसी के व्यवहार को देखकर उसकी पूरी जिंदगी का मूल्यांकन कर देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है जो उसने चुपचाप झेला होता है। इसलिए किसी को जल्दी आंकना मत।
और किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना है। कुछ पन्ने सुख के होंगे, कुछ दुख के, लेकिन पूरी किताब को एक ही पन्ने से मत आंको। दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंधेरे का मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि रोशनी की तलाश में चल पड़ो। जैसे रात के बाद सुबह तय है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी निश्चित है। बस हिम्मत से डटे रहो। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। साहस वही है जो गिरकर भी मुस्कुरा सके और आगे बढ़ सके। जिंदगी से भागो मत, उससे सीखो। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर गलती एक पाठ है, और हर संघर्ष एक अवसर है बेहतर बनने का, गहराई से सोचने का और नए दृष्टिकोण से जीवन को समझने का। खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पर सबसे जरूरी चीज है शुक्रगुजारी। जो मिल गया उसके लिए आभार जताओ, जो छूट गया उसे अनुभव मानो, और जो मिलेगा उस पर विश्वास रखो। क्योंकि जीवन एक सतत प्रवाह है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, लेकिन जो ठहरेगा वो तुम्हारी आत्मा की शांति होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो जीवन की सच्चाई को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कभी तुम्हें अवसर मिले तो किसी के जीवन में रथ का सारथी बनना, स्वयं रथ के स्वामी बनने का मोह त्याग देना, क्योंकि सच्चा प्रेम और सेवा बिना स्वार्थ के होती है। जिस प्रकार एक दिया हजारों दियों को बिना अपनी लौ घटाए प्रज्वलित करता है, उसी तरह प्रसन्नता और करुणा बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। धर्मयुक्त हृदय से ही धर्म की सलाह निकलती है, और अधर्म से भरे हृदय से सदा गलत मार्ग ही दिखता है। मानव इसलिए दुखी है कि वह परमेश्वर को नहीं मानता नहीं, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। इस संसार में सबको वह मिलता है जो नियति ने तय किया है, उसे पहले की आकांक्षा ही हमारी पीड़ा का कारण बनती है। क्रोध वह दरवाजा है जो सीधे मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। यह मानसिक संतुलन छीन लेता है और व्यक्ति अपने ही कर्मों का शत्रु बन बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे क्रोध कितना भी तीव्र क्यों ना हो, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर शांति का दीप जलाए और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आत्म संयम ही वास्तविक वीरता है। संसार में महानता जन्म से नहीं मिलती, यह तो मनुष्य के कर्मों की धरोहर होती है, और सच्चा कर्म वही है जो सद्भावना और न्याय के साथ किया जाए, न कि केवल परिणाम की कामना में। मनुष्य भाग्य की रेखाओं को कोसता है, जबकि उसका कर्म स्वयं उसके भाग्य को रचने की क्षमता रखता है, और यही कर्म उसके हाथों में दिया गया सबसे बड़ा अस्त्र है। जो वस्तुएं आज तुम्हारी हैं वह कल किसी और की थीं और कल फिर किसी तीसरे की हो जाएंगी। इसलिए अभिमान का कोई स्थान नहीं है। तुम खाली हाथ जन्मे थे और जब जाओगे तब भी यही स्थिति रहेगी। इसलिए न बीते हुए पर रो, न वर्तमान पर घमंड करो, और न ही भविष्य के प्रति मोह पालो। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध और लालच से दूर रहता है, क्योंकि यही दो विकार आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। जो मन से दान करता है वह सबसे बड़ा दाता होता है, और जो मौन रहकर अपनी बात कह पाता है वह सबसे ज्ञानी होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे आवश्यक साधना है अपने मन पर नियंत्रण पाना, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यह सब केवल परिस्थितियां हैं। मन का संतुलन ही जीवन की सच्ची विजय है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही विचार जब केंद्रित होते हैं तो आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने भीतर की हलचल को शांत करे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे। यही मार्ग है आत्मोत्थान का। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा को श्रेष्ठ बनाने के लिए संयम, करुणा, साहस और आत्मज्ञान, इन चारों की उपस्थिति जरूरी है। मनुष्य का चित्र स्वभाव से ही अनियंत्रित वायु के समान है। यह कभी इधर तो कभी उधर भागता रहता है, और यही चंचलता व्यक्ति को इच्छाओं, वासनाओं और मोह के दलदल में खींच ले जाती है।
यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो सबसे पहले इस चित्त को साधना जरूरी है, क्योंकि जब मन नियंत्रण में होता है तभी बुद्धि स्थिर हो पाती है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है कि जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने वास्तव में समस्त विचारों पर जीत पाली, और वह व्यक्ति बाहरी सुख दुख से परे आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को संयमित नहीं कर पाता वही बार बार भ्रम, तनाव और अधूरी इच्छाओं के कारण दुखी होता है। ऐसा मनुष्य स्वयं का ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का नियम यही है कि कोई भी व्यक्ति समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं करता, लेकिन यह भी सत्य है कि निरंतर प्रयास करने वालों को समय स्वयं अवसर देता है। शंका करने वाला प्राणी कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि संदेह सबसे पहले आत्मा की स्थिरता को नष्ट करता है और धीरे धीरे यह उसके संबंधों और निर्णयों को भी नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए सज्जनता और कोमलता ही व्यक्ति का वास्तविक श्रृंगार होती है। विज्ञान कहता है भविष्य सुखद होगा, इतिहास कहता है अतीत बेहतर था, पर धर्म यही सिखाता है कि यदि मन निर्मल और हृदय निष्कलंक हो तो हर दिन आनंदमय हो सकता है। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम दूसरों के कर्मों में उलझते हैं उतना ही अपना आत्मिक संतुलन खोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं और आत्मज्ञान नहीं, वह संसार के सुखों का भोग तो कर सकता है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। क्षमा और मौन दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को पर्वत सा अडिग और समुद्र सा गहरा बना देते हैं। यही गुण मनुष्य को सच्चा बल देते हैं। निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक विवेक का स्थान होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक प्रसन्नता या अधिक दुख में लिया गया फैसला प्रायः गलत ही सिद्ध होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब अधर्म का प्रसार होता है, अहंकार बढ़ता है और सत्य का मार्ग धूमिल होता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं धर्म की पुनः स्थापना करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए। जो आत्मा ईश्वर से एकात्म हो चुकी होती है उसका मार्ग स्वार्थ से मुक्त होता है और वह निष्काम भाव से कर्म करती है। यह स्थिति पूर्ण शांति और स्थिरता की परिचायक होती है। मोह ही मनुष्य के समस्त दुखों की जड़ है। जितना अधिक मोह उतना ही अधिक बंधन और कष्ट। यह जीवन का अटल नियम है। बीता हुआ समय पछताने से नहीं लौटता और आने वाला समय चिंता से नहीं सुधरता। इसीलिए वर्तमान क्षण में आनंद खोज लेना ही सच्चा जीवन है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानवता का कल्याण है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म करते हुए यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके कर्मों से किसी और के जीवन में सुख का संचार हो। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को यथार्थ रूप में समझता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फंसता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जिसने सारी इच्छाओं को त्याग दिया वह भीतर से पूर्ण रूप से शांत हो गया, क्योंकि इच्छाएं ही मन में हलचल पैदा करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो उसका साथ निभाओ और जो तुम्हें धोखा दे उसे अपने जीवन से मुक्त कर दो, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहां कभी मत जाओ जहां तुम्हारा आदर ना हो, वरना लोग तुम्हारी मौनता को कमजोरी समझ बैठेंगे और तुम्हारी सरलता को मूर्खता मान लेंगे। जिस स्थान पर वर्षा नहीं होती वहां भूमि बंजर हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां भाग्य भी दुर्बल हो जाता है। जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है वह पर्याप्त है। जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता करना केवल व्यर्थ की बेचैनी को जन्म देता है। संयम, सेवा, सदाचार और स्नेह ये सब जीवन में तभी आते हैं जब हम अच्छे संग का अनुभव करते हैं। सत्संग ही हमारे भीतर छिपे श्रेष्ठ गुणों को जागृत करता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारे भाग्य को तुरंत बदल दे यह आवश्यक नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि ऐसी प्रार्थना से हमारे स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूर आता है। जिन्हें जीवन में अपने रिश्तों के लिए समय नहीं, वे बस यह जताते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में आपके लिए कोई स्थान नहीं। समय की कमी नहीं होती,
केवल भावना की कमी होती है। वाणी ऐसी मधुर होनी चाहिए, यदि किसी दिन कोई बात वापस लेनी भी पड़े तो वह कड़वी न लगे। यही संवाद की श्रेष्ठता है। थोड़ा सा आत्मसम्मान हर किसी के भीतर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे तो संसार भी आपके अधिकारों को अनदेखा कर देगा। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। आत्मबल ही सबसे बड़ी विजय शक्ति है। चुप्पी कई बार वह जवाब देती है जिसे शब्द नहीं कह सकते, और क्षमा वह सजा है जो अपराधी को भीतर से तोड़ देती है। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य की शक्ति होती है, उसका मुकाबला संसार का कोई बल नहीं कर सकता, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल की सबसे ऊंची सीढ़ी है। व्यर्थ की चिंता और असुरक्षा का भय हमारी आत्मिक ऊर्जा को क्षीण कर देता है, जिससे हम जीवन की वास्तविकता से कटने लगते हैं। इसीलिए मन की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता और आत्मा की शुद्धता से ही जीवन की दिशा स्पष्ट होती जाती है। मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से डरकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और ना ही किस्मत या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि दुर्बल तुम नहीं, केवल वर्तमान समय है, और समय की प्रकृति है बदल जाना। यदि तुम निरंतर अपने कर्म में रत रहो तो यह कठिन समय भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। जो व्यक्ति कभी संघर्षों से नहीं गुजरा, वह अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। जो आत्माएं दूसरों के दुख को गहराई से महसूस कर सकती हैं, जिनमें करुणा और सज्जनता होती है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। किसी को कुछ देकर घमंड करने से पहले एक बार यह भी सोच लेना चाहिए कि शायद यह केवल अतीत का ऋण चुकता हो रहा है। घमंड मनुष्य के कुल मान, सम्मान और गरिमा तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यह बात इतिहास के पन्नों में कौरवों और कंस की कथा से स्पष्ट है। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो केवल उनके शब्दों को मत देखो, उनकी आदतों और व्यवहार को समझो, वहीं उनका असली स्वरूप दिखाई देगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे स्वरूप को पहचान लेता है, उसे जन्म और मृत्यु के फेर में नहीं पड़ना पड़ता। वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो नहीं है वह प्रयास के बावजूद भी तुमसे दूर चला जाएगा। जैसे अनियंत्रित वायु से नाव डगमगाने लगती है, वैसे ही इच्छाओं के झोंकों से बुद्धि भटक जाती है और निर्णय धुंधले हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में संभाव बनाए रखता है, वही भागवत भावनाओं का सच्चा अधिकारी होता है। समय एक रहस्यमयी शक्ति है। यदि उसके साथ चलो तो वह तुम्हारा भाग्य बदल देता है, और अगर उससे टकराओ तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, बल्कि भावनाओं का परिपक्व रूप है, क्योंकि अक्सर टूटे हुए लोग ही मजबूत इमारतों की नींव बनते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, क्योंकि हमारी आज की जिंदगी किसी और के लिए सपना हो सकती है। पत्थर टूटता है अंतिम प्रहार से, लेकिन पूर्ववर्ती प्रहारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह हर छोटा प्रयास भी आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जिसकी प्रकृति दूसरों को आहत करने या छल करने की हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ भी वही करेगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, तो सबसे पहले स्नेह की शुरुआत स्वयं से कीजिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। कई बार चीजों और लोगों को पकड़े रहने से ही हमें सबसे अधिक कष्ट होता है। इसलिए जो जा रहा है उसे मुक्त कर दो, ताकि मन हल्का हो सके। आंसू चाहे वजन में हल्के हों, लेकिन मन के बोझ को हल्का करने में उनका योगदान अतुलनीय होता है। झूठ और पाखंड से भरी जिंदगी कुछ समय तक चल सकती है, परंतु सत्य की रोशनी एक दिन सब कुछ स्पष्ट कर ही देती है। किसी को उसकी गलतियों पर बार बार टोकना आवश्यक नहीं, क्योंकि समय एक दिन सच्चाई को सबके सामने रख ही देगा। ईश्वर का बनाया हर जीव समान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक ही वृक्ष की छांव में दोनों को समान शांति मिलती है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भेद नहीं करता। उस व्यक्ति की कदर करें जो निस्वार्थ रूप से आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल रखता है, क्योंकि जब वह जीवन से चला जाएगा
तब केवल पछतावा बचेगा। प्रेम के प्रतीक चांद को खोकर हम कभी कभी चमकते तारों की तलाश में खुद को अकेला कर लेते हैं। धैर्य रखिए, समय के साथ सब कुछ आपके पास आएगा, वह भी जिसके लिए आपने रात्रियों की नींद और वर्षों की मेहनत अर्पित की है। ईश्वर हर घर में जाकर सहायता नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी को साधन देता है ताकि वह दूसरों के लिए माध्यम बन सके। जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को जरूर देना चाहिए जो अभाव में जी रहे हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ है आत्मा के भीतर सच्ची मुस्कान जगाना, और सेवा का भाव है उस मुस्कान को हर हृदय तक पहुंचाना। कल की चिंता में आज का आनंद मत खोइए, क्योंकि भविष्य का किसी ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान ही जीवन का सच है। जब हंस सकते हो तो रोने में समय क्यों गंवाना। जो क्षण बीत रहा है वही सबसे मूल्यवान है। सौभाग्यवान वे नहीं होते जिन्हें जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ मिला, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने साधारण को भी असाधारण बना दिया। यदि मन को शांत रखना है तो दूसरों के दोष देखने से बचें, अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें। सच्ची शांति तब आती है जब हम तुलना, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर होकर अपने जीवन को स्वीकारते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम भीतर से संतुलित हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हारा ध्यान नहीं डिगा सकती। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई, हर मोड़ तुम्हें किसी नई दिशा की ओर ले जाने के लिए आती है। इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ईश्वर हर स्थिति में तुम्हारा साथ देता है, भले ही वह तुम्हें दिखाई न दे, लेकिन उसकी कृपा सदैव तुम्हारे पीछे खड़ी होती है। अपने कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारा असली धर्म है। जो कुछ आज नहीं मिला वह कल मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा धैर्य, संयम और निष्ठा बनी रहनी चाहिए। कभी इस भ्रम में मत रहो कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुरंत पहचान लेगी। सत्य की पहचान समय लेता है, पर एक बार वह स्पष्ट हो जाए तो उसे कोई नकार नहीं सकता। अतः जीवन को सहजता से स्वीकार्य, हृदय को शुद्ध रखिए और प्रत्येक क्षण में सकारात्मकता खोजिए। बस इसी में जीवन की सच्ची सफलता छिपी है, इसी में आत्मिक उन्नति है और इसी में परम आनंद की प्राप्ति संभव है। तुम पानी जैसा बनो जो हर परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना ही लेता है, जो बाधाओं को काटता नहीं बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ जाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो न केवल अपनी राह रोकता है बल्कि दूसरों की राह में भी रुकावट बन जाता है। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोगों को शांति प्रदान कर देती है, वैसे ही ईश्वर की एक झलक, एक स्मरण हमारे जीवन के भारी दुखों को सहज ही मिटा सकता है। खुद खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोई और मुस्कुरा दे तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे दिल से मत लगाओ, क्योंकि लोग हमेशा उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं जिसकी डालियों पर सबसे अधिक रसदार फल लटकते हैं। सोचो, जब इंसान कोई ताला बनाता है तो चाबी भी पहले से उसके पास होती है। फिर भगवान जो सृष्टि करता है वे ऐसी कोई भी समस्या नहीं रचते जिसका समाधान ना हो। ये शरीर या वैभव, ये चकाचौंध सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। केवल तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे साथ चलेंगे। सीधे और विनम्र लोगों को कमजोर मत समझो, क्योंकि उनकी सरलता उनकी आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण होती है, न कि उनके भीतर की कमजोरी भावनाओं समय से अधिक कीमती होती है। इसीलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उसे सम्मान देना जानते हैं। सत्य कहने वाले और धर्म के पथ पर चलने वाले अक्सर दुनिया की नजर में कड़वे लगते हैं, लेकिन समय आने पर वही सबसे अधिक सम्मान के पात्र बनते हैं। कभी घमंड न पालो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही ज्ञान, बल या संपत्ति क्यों ना हो, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। चोट केवल शरीर पर नहीं लगती, आत्मा पर लग जाए तो उसकी पीड़ा कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। जो दान बिना किसी अपेक्षा के केवल कर्तव्य भाव से दिया जाए, वही सच्चा और पुण्य दान कहलाता है। आलोचनाओं से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे वही आलोचक तालियां बजाएंगे। यदि तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो वह तुम्हारी समझदारी है।
दूसरी बार क्षमा करना तुम्हारी उदारता है, लेकिन तीसरी बार वही गलती सहना तुम्हारी मूर्खता कहीं जाएगी। इस जीवन की सबसे मूल्यवान निधि तुम्हारा वर्तमान है, क्योंकि यह एक बार हाथ से निकल जाए तो करोड़ों देकर भी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सहजता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह स्वयं ही अपने जीवन को जटिल बना लेता है। कभी भूतकाल के पछतावे में, कभी भविष्य की चिंताओं में। ना तो वह पूरी तरह से वर्तमान में जी पाता है और ना ही मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को भले ही ना बदल पाऊं, लेकिन यदि तुम आज सच्चे मन से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को दिव्य कर दूंगा। ईश्वर से जब भी कुछ मांगो और वह ना मिले तो नाराज ना हो, क्योंकि वह वही देता है जो हमारे लिए उचित होता है, ना कि वह जो हमें उस समय अच्छा लगता है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव एकमात्र सहारा है, वैसे ही परम पद को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग ही एकमात्र साधन है। वह ईश्वर जिसे हम देख नहीं सकते, फिर भी जो हमारे मौन को सुन लेता है, वही परमात्मा है, और उस पर विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊर्जा हूं, जीवन की धड़कन हूं, और संयमी सन्यासियों का आत्मबल भी मैं ही हूं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो मेरा स्मरण करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। हे मनुष्य, यदि तू समस्त सांसारिक बंधनों, दुखों और मोह से मुक्त होना चाहता है तो मेरी भक्ति को अपने जीवन का आधार बना ले, क्योंकि जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे ना इस जीवन में और ना ही मृत्युप्रांत जीवन में शांति मिल सकती है। चिंता, मोह और लोभ से ऊपर उठकर जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही आत्मा की सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। संसार में हर कोई बोलता है, पर ईश्वर वह शक्ति है जो बिना बोले भी हमारे दिल की आवाज सुन लेता है, और श्रद्धा वह अनुभूति है जिसमें बिना बोले भी उसका उत्तर मिल जाता है। जीवन की हर परिस्थिति में संयम, प्रेम, क्षमा और विश्वास, यही चार स्तंभ है जो तुम्हें न केवल भीतर से मजबूत बनाएंगे, बल्कि तुम्हें ईश्वर के निकट भी लाएंगे। याद रखो, सत्य चाहे जितना भी छुपाया जाए, वह एक दिन उजागर होता ही है, और वह भी ऐसे समय पर जब कोई उसका अनुमान भी नहीं करता। इसीलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि उनका फल भी तुम्हारे पीछे चले और लोग तुम्हें कर्मयोगी कहें। यह संसार नश्वर है, लेकिन एकमात्र शाश्वत तत्व है तुम्हारा सच्चा कर्म और ईश्वर से तुम्हारा जुड़ाव। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई को, प्रेम को, सेवा को और भक्ति को अपनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाकर तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन के सारे दुख, भ्रम और बेचैनियां शांत हो जाती हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में लीन हो जाती है। और वही सच्चा अनुभव कहलाता है जो जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाकर पता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन सिर्फ वह उम्मीद काफी नहीं होती जब तक हम उसे कर्म से न सींचे। जीवन में जो लोग केवल प्रतीक्षा करते हैं, वे अक्सर उस समय को भी खो बैठते हैं जो उनके लिए बनाया गया था। इसलिए प्रतीक्षा छोड़ो, शुरुआत करो। याद रखो, किसी भी काम को शुरू करने के लिए परिपूर्ण समय का इंतजार मत करो, क्योंकि हर क्षण में कोई ना कोई संभावना छुपी होती है। जो लोग समस्याओं से भागते हैं, वे दरअसल अवसरों से भागते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जो तूफानों में डगमगाता नहीं, वही अंत में किनारे तक पहुंचता है। अगर मन विचलित हो जाए तो खुद से एक बार जरूर पूछो, क्या यह परिस्थिति मेरे संकल्प से बड़ी है? अगर नहीं तो फिर डर कैसा? मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इसीलिए खुद पर, अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर अडिग विश्वास रखो। जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। हर रिश्ता उतना ही निभाओ जितना तुम्हारा आत्मसम्मान स्वीकार करे। जिस दिन तुमने खुद को सबसे अधिक महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से जीवन सरल लगने लगेगा। दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा अपेक्षा
उतना ही ज्यादा दुख कोई तुम्हें समझे या ना समझे। तुम खुद को समझो, खुद से प्रेम करो। दुनिया में सबसे बड़ा धन शांति है और सबसे बड़ा हथियार क्षमा। जब तुम क्षमा करना सीख लेते हो तो तुम सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाते हो जो मन के भीतर चल रही होती है। ईश्वर हर उस दिल के पास होता है जो सच्चा है, सरल है और कृतज्ञ है। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट दे रहा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें वहां से हटाना चाहता है जहां तुम्हारी आत्मा का दम घुट रहा है। जो लोग चले गए उन्हें जाने दो, जो चीजें टूट गईं उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो। हर टूटन के बाद नई शुरुआत की शक्ति भीतर से आती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं जो तुम्हारे जीवन में होता है उसमें मेरा ही हाथ होता है। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। जब यह बात समझ में आ जाती है तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और समर्पण शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।